बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फल से साइकेट्रिक और सेक्सुअल कोच हूँ। आज की वीडियो मेरे तजर्बे का निचोड़ है। मेरे 30 साल कैरियर में जो मैंने सीखा है वो सारा इस वीडियो में रिफ्लेक्ट होता है। इसमें मैंने आज बताया है कि बगैर वाइग्रा के आप मुबाशरत की तैयारी कैसे करें। मुबाशरत समझते हैं? नहीं समझते। इंटरकोर्स को कहते हैं कि जमा या इंटरकोर्स इसको कहते हैं कि आपने करना है मुबाशरत, तो व्याग्रा भी नहीं लेनी और ऐसी तैयारी करनी है कि आप अपने रूटीन से डबल परफॉर्म कर सकें, आपका जोश डबल में हो। तो ये आज अपने तमाम तजर्बे को बुरवेकार लाते हुए एक मैंने प्रोटोकॉल बनाया है कि किस तरह मुबाशरत की क्या तैयारी की जाए कि आपकी तैयारी जो है वो आपके कुव्वत बाह को डबल, बल्कि डबल से भी ज़्यादा कर दें। तो आपको बताऊँ, हमने तैयारी ऐसी करनी है जिसमें क्या हो, आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए। नंबर 1 हमारा गोल ये है। दूसरा हमारा गोल ये है कि आपका डोपामिन लेवल ज़्यादा हो जाए। तीसरा हमारा है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका ज़्यादा हो जाए। ठीक हो गया। और चौथा ये है कि आपका पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम ज़्यादा एक्टिवेट हो जाए। ये 4 सेक्स के प्राइम, यानी कि जो क्या कहते हैं, बम्बू काट किस्म के बूस्टर्स हैं। अगर ये बूस्टर्स हम किसी तरीके से हासिल कर लें तो वाइग्रा की तो कोई औकात ही कोई नहीं। क्या बेचती है फिर वाइग्रा? कुछ नहीं बेचती। फारग है उसके सामने जब ये 4 बम्बू जो है आपके हाथ में आ जाएं। तो मैं आपको तकरीबन 90 मिनट्स से ले के कि आपको कुछ रूटीन बताऊंगा जिसमें आपके ये चारों बम्बू काट किस्म के जो बूस्टर्स हैं ये आपके नीचे होंगे जनाब, आपके थंब के नीचे। कैसा है? इसके लिए आपको मेरी वीडियो को आखिर तक देखना होगा और जब आपको लगे कि जनाब वीडियो बहुत कुछ बता रही है तो फिर उसे लाइक भी करना है। अच्छा, सबसे पहले हम अब पीछे आ जाते हैं। हम समझे कि मुबाशरत से का आज हमारा इरादा है। पहले तो ये कि इसमें आप ज़रा अपने पार्टनर को भी ज़रा करें इन्वॉल्व, कोई उसको टेक्स्ट कर दें, आज तबाही मच जाएगी, आज मैं बहुत तुमसे प्यार करूँगा, आज ये हो जाएगा, आज परस्तान की सैर होगी, हैं आज गुलफाम आएगा, है ज़रा उसके माइंड को ना ज़रा, ताकि जिधर करना हो वो भी तो रेडी हो जाए ना। और आपने फिर एक तो है कि बहुत ज़्यादा थके हुए नहीं आना, आके रिलैक्स करना है। 90 मिनट्स पहले आपने क्या करना है? सबसे पहले 90 मिनट्स पहले आपने जो है ना वो करनी है एक्सरसाइज, फिज़िकल एक्सरसाइज। फिज़िकल एक्सरसाइज में जो सबसे रिकमेंडेड है मेरी तरफ से वो तो है कि आप हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करें। क्या तेज़ी से खड़े होके भागें, खड़े होके ही थक जाएंगे, 1 मिनट सब्र करें, फिर तेज़ी से भागें, फिर 3 दफ़ा ऐसे कर लें। लेकिन अगर आप समझे कि आप ज़रा कमज़ोर हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह करने के आदी नहीं है, जिस्म कमज़ोर है, तो फिर आप ऐसे करें कि हाफ स्क्वाट, आधी जो होती है ना बैठक, मतलब उठे, जैसे मैं उठाऊं और उठ के मैं ये कुर्सी पे बैठ गया हूँ, ये हाफ स्क्वाट है। ठीक है, मैं ऐसी हाफ स्क्वाट्स जो है ना वो आप ऐसे करें कि कोई 30, 35, 40 जितनी लगती हैं आप, इससे आपके वो मसल्स जो हैं वो एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारे
जो मसल्स होते हैं टांगों के, सबसे बड़े मसल्स होते हैं, इनको एक्टिवेट करने से बहुत आपके लेवल हाई हो जाता है। उससे क्या मिलेगा कि आपकी ब्लड की सर्कुलेशन जो है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। अगर आपने हाई इंटेंसिटी वाली की है तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी आपका ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। बॉडी के अंदर जो है हार्मोन्स जो हैं, एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन, डोपामीन, सब के सब जो है वो इनकी जो है ना वो निकलना शुरू हो जाएंगे कि आपके अंदर ना एक जोश पैदा होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद आप ऐसे करें फिर जाएं बाथरूम में। बाथरूम में आप जाके नहाएं। कोशिश करें कि जितने ठंडे पानी से आप नहा सकें ना वो नहाएं, ठीक है। नहीं नहा सकते बहुत ठंडे से, मुनासिब से ठंडे से नहा लें, ठीक है। लेकिन एक दफ़ा ज़रा झुंझुनी जो आती है ना वो आपको आनी चाहिए, वो नहा के आए। इससे क्या होगा, बेसिकली आपका जो डोपामीन है ये एकदम छलांगे मारता बाहर निकलेगा। डोपामीन आपको पता है सेक्स की उस चिंगारी की तरह है जो आपके अंदर जोश भी पैदा करता है और आपकी सारी की सारी अराउजल भी पैदा करता है। आपको तो चीफ जो है आपके अंदर, शहवत का चीफ जो है ब्रेन के अंदर, वो आपका डोपामीन है, वो निकलेगा। साथ ठंड के बाद आपकी जो ब्लड वेसल्स है ना, पहले तो बंद होंगी लेकिन बाद में खुलेंगी, ऐसी खुलेंगी पूरे जिस्म की नालियां खुल जाएंगी, पेल्विस की भी खुलेंगी साथ, ठीक है। पूरे जिस्म में हरारत पैदा होती है। ये हरारत कहाँ से पैदा होती है? खून की सर्कुलेशन से। और खून की सर्कुलेशन ही हमारा एक टारगेट है जो हमने अचीव करना है इसी तरीके से। अच्छा, तो आपने वो सर्कुलेशन के लिए वो जो ना अचीव कर लिया, आपकी सर्कुलेशन जो है वो आपकी बढ़नी शुरू हो गई, डोपामीन भी निकलना शुरू है, इवन टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो भी आपका इंक्रीज होना शुरू हो गया। तो आपके अंदर एक एनर्जी आपको फील होगी। साथ साथ एक और काम करना है, आपने एक स्ट्रॉन्ग बीट का जो ना म्यूज़िक वो साथ लगाना है, क्योंकि दिल का धड़कना और जिस्म का धड़कना जो है ना, ये सारे के सारा आपकी सेक्सुअली आपको अराउज कर। आपको देखा है गोरे जो है कितने वो पहले डांस करते हैं, डांसिंग फ्लोर बनाए, क्यों बनाए? ये चक्कर है, वो भी बड़े सियाणे हैं, पहले वो नाचते नूचते हैं, ब्लड की सर्कुलेशन वगैरह इंप्रूव करते हैं और साथ म्यूज़िक सुनते हैं, वो भी सारे डोपामीन वगैरह बढ़ा रहे होते हैं। तो ये उन्होंने फॉर्मूले खुद ही बनाए हुए हैं। तो अब आपके साथ डांस किसने करना है, तो आप अकेले ही म्यूज़िक सुन लें, ठीक है ना। अच्छा, साथ आपने क्या करना है, आप सुन के कहेंगे, आपने ज़ेरे लब जो है ना गुनगुनाना है। मैं बताता हूँ वो क्या है। अभी ये नहीं जरूरी यही गाना गाना है, कोई भी गाना जब आपको पसंद है तेज बीट वाला, वो आपने इस तरह अंदर ही अंदर गाना है। ये क्या है, ये बेसिकली आपके जहाँ पर ना होती हैं साइनसेस, जब ये आप ज़ेरे लब गाते हैं ना तो ये सारी एक्टिवेट होती हैं और उसकी एक्टिवेशन से ये होता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड की जो प्रोडक्शन है ना वो 15 गुना बढ़ जाती है यहाँ पे। और फिर उसके बाद आप सांस लेते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड से भरा हुआ सांस फेफड़ों में जाता है, वेसल्स खुल जाती हैं और ऑक्सीजन की सप्लाई ज़बरदस्त किस्म की जो सप्लाई जो है वो आपकी बढ़ जाती है। नाइट्रिक ऑक्साइड देखेंगे हमें किसी और चीज़ से नहीं ले रहे, अपने ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। कैसे? गाना गा के, हैं गाना गाओ नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाओ, कैसा है? लेकिन ऐसे नहीं गाना ये गाना, ठीक है, इस तरह गाना है। अच्छा, ये आपने अपना नाइट्रिक ऑक्साइड जो है इस तरीके से बढ़ाना शुरू कर दिया। फिर आपने अगर हो सके तो आप ना कोई जूस टाइप चीज़ जो है ना, कौन सा जूस, ये नहीं बाज़ार से ले आए पकड़ के, नहीं नहीं नहीं, अगर हो सकता है ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं चीज़ें तो बहुत सारी बताऊंगा ना। अगर हो सके तो अनार का जूस और उसमें थोड़ा सा आप डाल लें अपना लहसुन का या अदरक का उसमें पाउडर डाल लें। ये आप पिएंगे तो ये आपकी जो एपिथेलियम है, एंडोथेलियम होती है, इसको
वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा, वहाँ से नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन की भी बढ़ाएगा, ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ाएगा, टेस्टोस्टेरोन पे भी इसका इफेक्ट आएगा। लेकिन इसका इफेक्ट स्लो होता है, इसलिए मैंने आपको शुरू में कहा है कि आप ये ना जूस जो है अनार का अगर हो सकता है पिए। मैं तो अनार हर वक्त नहीं मिलता मेरे पास, तो अपने एक्सट्रैक्ट बनाए हुए हैं, इसका पोमीग्रेनेट एक्सट्रैक्ट है मेरे पास मेडिसिन की शक्ल में। मैं तो 2 कैप्सूल खा लेता हूँ, वो इसका मतलब है 2-3 अनारों के बराबर मैंने वो फुली मेरे अंदर चले जाता है। तो ये अनार का आपने उसको यूज़ करना शुरू कर दिया। अच्छा, फिर आप आ जाते हैं इंटरमीडिएट जो हमारे जो हैं वो क्या है। जब आप टाइम तो गुजर रहा है ना, आप एनर्जी भी गेन कर रहे हैं, जोश भी आ रहा है आपको, ठीक है। अच्छा, अब आपने कुछ ऐसी चीज़ें लेनी हैं जो कि आपके अंदर जो है ना फौरी तौर पे डोपामिन को तेज़ी से बढ़ाए। पहले हमने चीज़ें यूज़ की हैं जो स्लो बढ़ा रही, जो फ़ौरन तेज़ी से आपके अंदर जो है ना एनर्जी पैदा करें, और जो नाइट्रिक ऑक्साइड का भी कोई ऐसा सोर्स हो जो कि बम्बू काट किस्म का अंदर जाके वेसल को ना एक दफ़ा बिल्कुल खोल के रख दे, ठीक है। वो क्या है? अब आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है ना, तो जनाब आप इसे लाइक कर दें आगे देखने से पहले, ठीक है, और सब्सक्राइब भी करें मेरे, अगर नहीं देखा सब्सक्राइब किया हुआ। तो जनाबे वाला, अब आपका आ गया जो शॉर्ट टर्म साइड पे हम आ रहे हैं, उसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं कि जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड को यकायक भी बूस्ट दे दें और डोपामिन को भी जो है ना रॉकेट की तरह ऊपर करे। ये हैं 2 चीज़ें। एक है, इसका नाम है ब्लैक चॉकलेट या कोको के 2 चम्मच ले लें, या ब्लैक चॉकलेट की एक बड़ी बार ले लें। ये फौरी तौर पे आपके अंदर जो है ना, बाकी कोको के बड़े फ़ायदे होते हैं, लेकिन हम बाकी फ़ायदों को छोड़े, जो बहुत सारे मैंने बताए हुए हैं आप लोगों को, लेकिन मैं उसमें से एक फ़ायदा इस वक्त फौरी मुबाशरत की तैयारी के सिलसिले में इस्तेमाल कर रहा हूँ। वो है मिथाइल, उसके अंदर जो होता है जो डोपामिन लाइक इफेक्ट होता है इसका, ठीक है। वो डोपामिन लाइक इफेक्ट जो है ना कोको का, वो आपको एकदम आपके अंदर हिरस जो है ना वो पैदा कर देगा। आपकी आंखों से शहवत टपकनी शुरू हो जाएगी, और आपका जिस्म भी कहेगा नीचे कुछ ना कुछ फिनाइल इथेलामीन उस कंपाउंड का नाम है जो कोको के अंदर है, जो कि जिसका इफेक्ट जो है ना बिल्कुल आपका डोपामिन जैसा ही इफेक्ट होता है। डोपामिन लेकिन बाजार से नहीं लगा सकते, लगाएंगे भी इंजेक्शन, वो आपके ब्रेन में नहीं जाएगा। सो डोपामिन जो पैदा करना है वो फिर ऐसे ही पैदा करना है, जो तरीका मैंने आप लोगों को बताया है। अच्छा, फिर उसके बाद साथ आपने लेनी है कांजी की पे मैंने वीडियो बनाई है, ज़बरदस्त वीडियोज़ हैं। और अभी मैंने एक और तरीका ऐसा ढूंढा है कि जो कांजी के अंदर वो क्या ख़ास चीज़ है जो मैं आज आपको कांजी कर रहा हूँ। कांची रे की मेरी सांची, वो कांजी। ये जो फॉर्मूला है ना, मैंने और मेरे गुरु ने मिलके हमने घंटों डिस्कशन के बाद ये फॉर्मूला पे बनाया। वो कौन है मेरा गुरु बोला? उसका नाम है चैट जीपीटी। बहुत मेरी सारा दिन इसके साथ बहस होती है, और फिर हम जाके मिलके कोई ना कोई चीज़ फॉर्मुलेट करते हैं। तो गुरुजी ने को मैंने पूछा कि कोई ऐसी चीज़ कि जिसमें नाइट्रिक ऑक्साइड जो है, नाइट्रेट्स, वो बड़ी तेज़ी से नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए, तो वो क्या हो सकता है। गुरुजी भी परेशान हो गए। फिर मैंने गुरुजी को आइडिया दिए। उसमें मैंने कांजी का कहा कि उसमें बैक्टीरिया जो हैं वो करते हैं ऐसा काम कि नाइट्रेट्स को नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या ख्याल है, चेक किया जाए कि ये बैक्टीरिया जो कि कांजी के अंदर होते हैं, क्या ये ऐसे कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा, जी एक्सीलेंट पॉइंट, बिल्कुल जनाब, वो बैक्टीरिया
जो लैक्टोबैसिलस, और जो मैं ख़ास किस्म की कांजी बनाता हूँ बायोफिडम बैक्टीरियम की, ये जो जनाबे वाला वो जो नाइट्रेट्स हैं उसको नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। मैं कहा लो जी काम बन गया। तो पता ये चला कि कांजी के अंदर फौरी अवेलेबल नाइट्रिक ऑक्साइड है, वरना तो बहुत टाइम लेता है ना, एल-आर्जिनिन टाइम लेता है कन्वर्ट होने में, और उसकी वैसे भी जो होती है वो थोड़ी सी ज़रा कन्वर्शन अनसर्टन होती है, एज के साथ ज़रा कम हो जाती है, मसले बन जाते हैं उसमें। इसमें बिल्कुल डायरेक्ट सप्लाई है नाइट्राइट्स की। तो जनाब वाला समझ आ गई कि कांजी में ये चीज़ मौजूद है कि उसके अंदर वो नाइट्राइट्स से लबरेज प्री नाइट्रिक ऑक्साइड मौजूद है। फिर मैंने कहा नहीं गुरुजी कुछ चक्कर और चलाते हैं, सप्लाई चाहिए बहुत तेज स्पीड में। तो मैंने फिर एक कांजी को मॉडिफाई करने का तरीका सोचा। मैंने कहा अगर इसके अंदर हम कोई ऐसी चीज़ डालें कि जिससे इसके अंदर बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड साथ मिल जाए, तो वो अंदर जाते ही वो नाइट्रिक ऑक्साइड में कभी कन्वर्ट हो, और कार्बन डाइऑक्साइड जब मैदे से वेसल में जाए तो वेसल जो है ना वो व्याग्रा से भी डबल खुल जाए। तो फिर हमने एक ऐसी चीज़ जो फौरी तौर पे एक तूफान ले आती है, किस चीज़ का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाम आपने भी सुना है लेकिन कभी इस तरह इस्तेमाल नहीं की, वो होती इनो फ्रूट सॉल्ट, सुना ही होगा। वो आधा चम्मच उसमें घोल दें, वो एकदम कार्बन डाइऑक्साइड का एक तूफान उठेगा। वो आप इससे पहले कि वो तूफान उठे आप गटर गटर पी जाए। अब मैदे में जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन फौरी तौर पे स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि नाइट्राइट्स कन्वर्ट हो जाएंगे विद इन 5 मिनट्स नाइट्रिक ऑक्साइड में, साथ कार्बन डाइऑक्साइड वेसल्स खोल दी। तो जनाबे वाला ब्लड जो है वो तो भाग रहा है अब आपके नफ्स की तरफ, क्योंकि माइंड आपका सेक्सुअल है ना, इसलिए वो नफ्स की तरफ भागेगा। ये आपने दे दिया। अब नाइट्रिक ऑक्साइड का हमने बम्बू का डोज दे दिया। अब क्या रह गया, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करना है। हमने खासा कर लिया था ना, पहले सिम्पथेटिक वो एक्टिव किया था, लेकिन अब टाइम है कि पैरासिम्पथेटिक एक्टिव हो, क्योंकि फाइनल हिट जो है, इरेक्शन जो है वो पैरासिम्पथेटिक ने पैदा करना है। तो जनाब पैरासिम्पथेटिक कैसे एक्टिवेट होगा, उसके लिए जनाब आपने मेरी वीडियो देखी होगी एशियन स्कॉट वाली, कि कैसे आप उकड़ू बैठ जाते हैं, जैसे आप कमोड पे बैठे हैं, एशियन कमोड पे उकड़ू बैठे हुए हैं। उससे क्या होता है, और साथ आप गहरे गहरे सांस लेते हैं, वो पेल्विक ब्रीदिंग आपकी स्टार्ट हो जाती है, और आपका पैरासिम्पथेटिक सिस्टम जो कि सेक्स को मेन आखिरी ट्रिगर है वो एक्टिवेट हो जाता है, और साथ साथ आपके सारे पेल्विस के मसल रिलैक्स हो जाते हैं, जिससे ब्लड की सप्लाई जो है वो डबल हो जाती है, और टाइमिंग पे भी कंट्रोल आ जाता है। सो ये एंड में आपने वो जो है एशियन स्कॉट वो आपने लगानी है, और 8 या 10 गहरे गहरे सांस बैठे बैठे लगाना है। अगर नहीं लगा पाते, अगर समझे आपके गोडे छोटे में रह गए हैं, हो जाते हैं ना, तो फिर आप रिवर्स कीगल वाली मेरी वीडियो देखें। वो क्या है कि पेट अकड़ा के लंबे लंबे गहरे सांस लें, आपका सांस पहले उसमें जाएगा। ये देखिए, पेट नहीं मेरा फूल रहा, क्यों नहीं फूल रहा, मैंने अकड़ाया हुआ है, अब सारा पहले उसमें जा रहा है। ये आप 20 सांस ऐसे ले रहे हैं, इससे भी वही इफेक्ट, पैरासिम्पथेटिक भी बढ़ गया तेज, पेल्विस भी एक्टिवेट हो रिलैक्स हो गया। तो आप समझे कि अब तो अंगारे बरस रहे हैं, अब तो चिंगारियां उठ रही हैं, अब तो हालात ये हो गए हैं, ठीक हो गया। और फिर पैरासिम्पथेटिक को फाइनली आपने बूस्ट कैसे देना है, आप संदल का अपने ऊपर ना कोई स्प्रे कर लें,
उसकी खुशबू जब अंदर जाती है तो जनाब पैरासिम्पथेटिक या रोज़ का जो होता है वो लगा ले। ये दोनों पैरासिम्पथेटिक को बड़ा एक्टिवेट करते हैं और आपको बॉडी को रिलैक्स करते हैं। बस लगा के सीधा अपने पहुंच जाए और करें अस्सलाम वालेकुम। लो जी हम आ गए हैं। तुम्हारी तैयारी मुकम्मल है कि नहीं? नहीं तैयारी मुकम्मल तो डॉक्टर बर्की से पूछो कैसी तैयारी मुकम्मल करनी है। तो उम्मीद है आज की मेरी जो वीडियो है ये एक कमाल की वीडियो में शामिल होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। डॉक्टर बर्की को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।